तो आज का कैमरा कंपैरिजन है लावा अग्नि 3 वर्सेस iQOO Z9s बिकॉज दोनों ही 20,000 के आसपास आते हैं। अब नंबर ऑफ कैमरास की अगर मैं बात करूं तो अग्नि 3 में इंटरेस्टिंगली 3 कैमरास हैं। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का, फिर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड इवन 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। बट वही अगर मैं iQOO Z9s की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक कैमरा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग है जिसका प्रैक्टिकली आपको कुछ यूज़ दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले फोटोज़ के आउटपुट की बात करते हैं। साइड बाय साइड आप भी रिजल्ट देख सकते हो, तो कमेंट करके बताना आपको किसका आउटपुट पर्सनली बेटर लगा। सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो है लावा की फ़ोटोज़ वाइडर हैं एज़ कम्पेयर टू iQOO। तो iQOO में आपको थोड़ा नैरो एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, लावा अग्नि 3 में आप 1x में जब फोटो ले रहे हो तो ज़्यादा कवरेज मिलती है। उसके अलावा अब देखो लावा अग्नि 3 में एक चीज़ जो अच्छी है वो है इसका शैडो में जो डिटेल्स निकालने का प्रोसेसिंग है, जो डार्क एरियाज़ में डिटेल मिलती हैं वो मुझे लावा में बेटर लगी, जो बहुत अनयूजुअल है बिकॉज नॉर्मली iQOO प्रोसेसिंग में अच्छा रहता है। बट जब आप साइड बाय साइड देखोगे तो iQOO की फ़ोटोज़ आपको थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग मिलेंगी, लावा में आपको थोड़ा फ्लैटर साइड पे लुक मिलेगा। बट iQOO हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बेटर है, स्पेशली अगर आप स्काई में देखोगे iQOO स्काई को ब्राइट एरियाज़ को अच्छे से एक्सपोज करता है, डिटेल देता है। बट लावा में आपको एकदम ऑपोजिट दिखेगा, जो ब्राइट एरियाज़ हैं वो ओवर एक्सपोज होंगे, वहाँ डिटेल नहीं दिखेगा। और स्काई स्पेशली मुझे मेजेंटा पिंक साइड पे जाते हुए दिखा जो यूजुअली उतना नॉर्मल नहीं दिखता। बाकी ऑल ओवर डिटेल, शार्पनेस, क्लैरिटी iQOO में स्लाइटली बेटर है अगर आप एकदम जूम करके फोटोज़ को देखने वाले हो। नॉर्मल साइज़ में अगर आप देखोगे तो दोनों में ही आपको बढ़िया डिटेल दिख जाएंगी। अगला जो डिफरेंस है वो है कलर्स का। अब यहाँ पे लावा के कलर्स थोड़े फ्लैटर साइड पे हैं, iQOO Z9s थोड़े पंची कलर्स देता है। तो ये पर्सनल चॉइस है, कई लोगों को पंची कलर्स अच्छे लगते हैं तो दे वुड प्रेफर iQOO। अगर आपको थोड़े नेचुरल साइड पे कलर्स पसंद है तो लावा अग्नि 3 आपको वैसा आउटपुट देगा। बाकी लास्ट चीज़ फेस के बारे में बात करना चाहूँगा। अब यहाँ पे iQOO इज़ मच बेटर बिकॉज लावा भी अच्छा है बट iQOO में क्या है स्किन टोन थोड़ी नेचुरल साइड पे मेंटेन हो रही है, कंसिस्टेंसी अच्छा है, फेस में डिटेल, शार्पनेस और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं iQOO Z9s में बेटर निकल के आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू लावा। और कई जगह पे लावा अग्नि 3 में फेस बहुत ज़्यादा ऑरेंज और येलो भी हो रहा है जो नेचुरल नहीं लगता देखने में। अब दो ऐसे कैमरास जो iQOO में नहीं है लावा में है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल इन 3x। तो इसके लिए आप इसका डेडिकेटेड रिव्यू देख लेना, इस चैनल पे है। बट अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो अल्ट्रा वाइड एंगल डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। बट 20,000 में आपको वाइड एंगल फ़ोटोज़ खींचने का एक ऑप्शन मिल रहा है तो उस हिसाब से लावा इज़ लाइक अहेड ऑफ iQOO बिकॉज आपको ऑप्शन मिलती है। बाकी 3x में भी अच्छा आउटपुट है, डिटेल अच्छी हैं, और इट्स जस्ट दैट प्रोसेसिंग बहुत इधर उधर हो जाता है बिकॉज कई बार क्या हो रहा था, आई वुड से मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स जब आप 3x में फ़ोटो ले रहे हो तो ये प्राइमरी सेंसर को जूम कर रहा था डिजिटली, और जब ऑप्टिकली जूम हो रहा है, जब वो डेडिकेटेड कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आउटपुट अच्छा है। बट जब वो डिजिटल जूम होता है तो प्रोसेसिंग बहुत ख़राब हो जाती है, इस वजह से फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो एज ऑफ नाउ बहुत मिसमैच हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्टिंग आउटपुट है क्योंकि लावा बहुत ही बिलो एवरेज काम कर रहा है। स्टार्टिंग विद दी बोके एंड बैकग्राउंड ब्लर, iQOO Z9s इज़ फार बेटर। आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख भी सकते हो लावा की पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फिर चाहे एज डिटेक्शन हो, चाहे शार्पनेस हो, चाहे फेस पे कलर और डिटेलिंग हो, सब जगह iQOO Z9s इज़ परफॉर्मिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट। इवन लावा में स्किन स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिस वजह से फेस एकदम ही बहुत अलग सा स्मूथ हो जाता है। बाकी 3x का ऑप्शन आपको लावा में मिलता है बट वहाँ पे भी फेस बहुत स्मूथ है, प्रोसेसिंग अच्छा नहीं है। तो ऑल ओवर पोर्ट्रेट मोड कहीं ना कहीं iQOO इज़ मच बेटर। मूविंग ऑन टू 50 मेगापिक्सल मोड, अब दोनों से ही आप 1x में 50 मेगापिक्सल फोटोज़ ले सकते हो। बट लावा में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हाई रेजोल्यूशन मोड में ये HDR प्रोसेसिंग नहीं कर पाता। जैसे आप यहाँ देखोगे ब्राइट एरियाज एकदम ओवर एक्सपोज हैं, जबकि iQOO में एकदम अच्छे से HDR अप्लाई हो रहा है जिस वजह से आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलता है। बाकी डिटेल, शार्पनेस दोनों में ही बहुत अच्छी हैं। इट्स जस्ट दैट लावा में आई थिंक 1-2 और अपडेट्स आने की ज़रूरत है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। अब फोटोज़ में लास्ट में लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे iQOO बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ नॉइज़ कंट्रोल, हाईलाइट कंट्रोल सबसे मेजर डिफरेंस है बिकॉज लावा हाईलाइट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा लो लाइट में, जिस वजह से ब्राइट एरियाज बहुत ज़्यादा ब्राइट रह रहे हैं और फोटोज़ एकदम ख़राब हो रही हैं। 10 में से 8 फोटोज़ मेरी इसी वजह
वजह से ख़राब हुई बिकॉज हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं था। बट आईक्यू में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी है, अच्छा हाईलाइट कंट्रोल है एंड नॉइज़ कंट्रोल भी बेटर है। अगेन वही पॉइंट है कि लावा में आपको बस ये प्लस पॉइंट मिल जाता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 3x का ऑप्शन मिलता है, तो उनमें भी आप फोटोज़ ले सकते हो। बट वहाँ भी ये प्रोसेसिंग की दिक्कत है कि हाईलाइट कंट्रोल फ़ोन डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं वीडियो की, बिकॉज यहाँ पे लावा में बहुत दिक्कतें हैं और वो सारी इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग है, विच आई थिंक अपडेट से लावा को बेटर करना चाहिए। होगा या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो अभी हम साइड बाय साइड दोनों का 4K का कंपैरिजन कर रहे हैं 1x में। तो दोनों में अगर आप रियर से वीडियो शूट कर रहे हो इस तरीके से आपको क्वालिटी मिलती है। अब जो भी आप ऑडियो सुन रहे हो स्विच होता रहेगा, इंटरनल माइक से ऑडियो आ रहा है, ठीक है। अब एक बार बाहर जाते हैं बालकनी में, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, कितना है। बिकॉज अभी जो आप देख रहे थे वो फ्रंट लाइट था, विंडो लाइट था, यहाँ पे थोड़ा सा बैक लाइट होगा। और क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है तो डायनामिक रेंज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप आउटडोर भी शूट कर रहे हो, थोड़ा पीछे लाइट है, थोड़ा फेस पे लाइट है, तो दोनों साइड बाय साइड कैसे कंपेयर कर रहे हैं। वापिस एक बार अंदर चलते हैं एंड एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है वो देखने को मिलेगा। तो ये अभी 4K में है। एक काम करते हैं 1080p में भी दोनों का सैंपल लेते हैं, बिकॉज आप में से कई लोग कमेंट कर देंगे 1080p का भी आउटपुट देखना है। सबसे पहला इशू है फोकस हंटिंग का, जो आईक्यू में बिल्कुल भी नहीं है, बट लावा में आपको हर एक आधे सेकंड में फोकस हंट होते हुए दिखेगा, एक्सपोजर फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, जो वीडियो का पूरा जो आउटपुट और एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। एंड इवन अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो आईक्यू में इट इज़ फार बेटर। तो अगर आप चलते हुए या वॉक करते हुए या भागते हुए भी वीडियो बना रहे हो तो आईक्यू में आपको कंपेरेटिवली बेटर स्टेबलाइजेशन मिलेगा। बस ये है कि लावा में स्टेबलाइजेशन नहीं है उतना बेटर, बट आपको थोड़ा वाइड एरिया कवरेज मिल जाता है, जबकि आईक्यू थोड़ा सा नैरो एंगल ऑफ व्यू देता है। बट प्रोसेसिंग में मुझे बस एक आईक्यू में चीज़ कंपेरेटिवली बेटर नहीं लगी, वो है आईक्यू थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वीडियो देता है, जैसे शैडो एरियाज को ना एकदम डार्क कर देगा। बट वहाँ पे लावा इज़ एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज डार्क एरियाज, शैडो एरियाज जो हैं इसको लावा बहुत अच्छे से एक्सपोज करता है, चाहे फोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियोज़ में भी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में अगर लावा कुछ बेटर इम्प्लीमेंटेशन करता है तो हार्डवेयर वाइज, क्वालिटी वाइज ये कैमरा बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट दैट प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें बेटर करने की ज़रूरत है। तो अब हमने 1080p में स्विच कर लिया। तो अगर आप इस रेजोल्यूशन में शूट करने वाले हो, पहली चीज़ आपको दोनों में 60 fps का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अभी ये इंडोर है, थोड़ा बाहर से विंडो लाइट आ रही है, उस सिचुएशन में हम शूट कर रहे हैं, ऑडियो चेंज होता रहेगा। एक बार वापस बाहर चलते हैं, बिकॉज आप में से कई लोग अगेन अगर आउटडोर शूट करने वाले हो, व्लॉग करने वाले हो, वीडियो बनाने वाले हो, तो आपके लिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है टू नो कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में बाहर शूट कर रहे हो जहाँ पीछे भी लाइट है, फेस पे भी थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, कैसे काम कर रहा है। वापिस एक बार अंदर चलते हैं, बिकॉज एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, कौन बेटर एक्सपोजर को कंट्रोल कर पा रहा है, फेस पे कैसे लाइट है वो पता लग जाएगा। फिर उसके बाद हमने 2x में कुछ वीडियो शूट करी हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो ये है कि आईक्यू की वीडियोस थोड़ी सी ज़्यादा नैरो आती हैं, लावा थोड़ा वाइडर है, बट अगेन वो डिफरेंस आपको स्टेबलाइजेशन में दिखेगा। आईक्यू इज़ मच मोर स्टेबल। बट 2x में एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि लावा की ओवरऑल शार्पनेस, डिटेलिंग बेटर है एज़ कम्पेयर टू आईक्यू। अब डिटेल में तो बेटर निकल के आ रहा है, बट प्रोसेसिंग लावा उतना बेटर नहीं कर पा रहा, तो वही दिक्कत है। अगर प्रोसेसिंग बेटर होती है तो कहीं ना कहीं 2x 4K में जो वीडियो है वो लावा की कंपैरेटिवली बेटर है। बाकी लावा में आपको 3x का भी ऑप्शन मिलता है, 1080p में है बट स्टिल आपको ऑप्शन मिल रहा है। बाकी अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये 3x में है, बट 3x जो है वो ऑप्टिकल जूम है, तो अलग से डेडिकेटेड कैमरा है, बट वीडियो 1080p में आएगी। तो रेजोल्यूशन का डिफरेंस है, पर आई थिंक एट 20,000 1080p में 3x मिल रहा है, वो भी सही है। वहाँ पे आप अगर जूम करके एक डिस्टेंस से वीडियो क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों फ़ोन्स का फ्रंट कैमरा कैसा है। एंड आई एम शूटिंग वाइल वॉकिंग, तो स्टेबलाइजेशन का भी एक फेयर आइडिया लग जाएगा। और अभी धूप एकदम सर पे है तो ऑब्वियसली हाईलाइट कंट्रोल वो सारी चीज़ें हैं, बिकॉज अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग सिचुएशन में शूट करोगे, कभी लाइट हार्श है, कभी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअल टेस्ट उसी हिसाब से मैं शूट कर रहा हूँ ताकि दोनों सिचुएशन में पता लग जाए। बाकी अभी मैं शेड में आ गया हूँ, तो यहाँ पे कैसे डायनामिक रेंज का कंट्रोल हो रहा है, बिकॉज पीछे बिल्डिंग्स हैं, स्काई है, तो वो एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अब दोनों में ही 1080p रेजोल्यूशन है, 4K आपको दोनों फ़ोन्स में नहीं मिलता, ना ही वाइड एंगल का कोई ऑप्शन है, यही 1x में जो आप वीडियो देख रहे हो
यही दोनों फ़ोन्स में मिलता है। लास्ट में हम बात करेंगे लो लाइट परफॉर्मेंस की वीडियो में। अब यहाँ पे वही दिक्कत है, लावा में हाईलाइट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता, जिस वजह से ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज रह जाते हैं, हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं। फोकस हंट की इशू बहुत ज़्यादा है लो लाइट में, हर एक सेकेंड में फ़ोन आपको हंट करता हुआ दिखेगा। एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है वीडियो का वो कहीं ना कहीं ख़राब होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बट अगर ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, फोकस हंट और हाईलाइट कंट्रोल वाली चीज़, तो डिटेलिंग, शार्पनेस, इवन एक हद तक प्रोसेसिंग में बोलूँगा लावा की कंपैरेटिवली बेटर है। बट इट्स जस्ट दैट कि वो हंटिंग से और हाईलाइट कंट्रोल से चीज़ें बेटर नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं iQOO आपको देखने में बेटर लगेगा। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन iQOO Z9s वर्सेस लावा अग्नि 3। अब मेरा पहले से असम्पशन ये था कि iQOO वुड परफॉर्म मच बेटर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बेटर iQOO है, स्पेशली पोर्ट्रेट में या लो लाइट में। बट लावा में क्या है कि अगर एक दो अपडेट्स बेटर होते हैं, प्रोसेसिंग बेटर होती है, वीडियो में फोकस हंट वाला इशू सही हो जाता है, हाईलाइट कंट्रोल थोड़ा बेटर होता है, देन अग्नि 3 इज़ एक्चुअली लाइक बहुत कंपटीशन में है एज़ कम्पेयर टू iQOO Z9s। आपको दोनों में से कौन सा कैमरा बेटर लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। हाँ, लास्ट में बाकी मैं एक चीज़ बोलूँगा, पीछे की तरफ आपको ये एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसके यूज़ के बारे में मैंने डेडिकेटेड रिव्यू में बात करी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे लगता है बेटर होनी चाहिए, वो आप उसके लिए वो वीडियो देख लेना। जैसे कि कैमरास चेंज नहीं कर सकते पीछे की डिस्प्ले से, वीडियो की लिमिटेशन है, वीडियो में मेरा जो रेजोल्यूशन है वो 4K नहीं आता, इट्स लेस देन 1080p, तो वो कुछ चीज़ें हैं। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।